नमस्कार, मैं ब्रिजेश चौरसिया। स्वागत है आपका हमारे चैनल द डिग बाइट पे। जैसा कि आपको पता होगा कि एग्जिट पोल आने के बाद से सभी पार्टियों में सरगर्मियां बढ़ गई हैं। लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है जब से एग्जिट पोल का रुझान आया है, रुझान एकदम विपरीत आया है। जिस प्रकार से माहौल दिखता बन रहा था इंडिया गठबंधन का, उसके विपरीत जो है रुझान आया है। अब बात करने की बात यह है कि जो है कि देखते हैं जिस प्रकार से इस समय दिल्ली के जो है भाजपा कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ है, तो एक तरफ कांग्रेस में तैयारियां चल रही हैं, जोरों शोरों तैयारी चल रही। कल के रिजल्ट को लेकर जोरों शोरों से तैयारी चल रही। सब वहाँ पे आला कमान पार्टी के लोग वहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं कल। और आइए आज हम इसी मुद्दे पे बात करते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नई दिल्ली के वजीराबाद क्षेत्र में, जहाँ पे यूपीएससी के स्टूडेंट रहते हैं और तैयारी करते हैं। आइए हम युवाओं से बात करते हैं एग्जिट पोल में कितना है होल। आइए हम बात करते हैं एग्जिट पोल में कितना है पोल, और हम जुड़ते हैं लोगों से। देखिए यहाँ पे कुछ स्टूडेंट, कुछ छात्र खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं कि एग्जिट पोल में कितना है होल। जी, क्या नाम है आपका? जी, वाचस्पति मिश्रा। जी मिश्रा जी, क्या लग रहा है जिस प्रकार देख रहे हैं माहौल बना था इंडिया गठबंधन का, और एग्जिट पोल जस्ट विपरीत है, एनडीए की तरफ गया, बीजेपी की तरफ गया। क्या लग रहा है आपको ये एग्जिट पोल में कितना है होल? सर, होल क्या है ये देखिए, इस समय दो लेवल पे मैनिपुलेशन चल रही है। एक मीडिया लेवल पे मैनिपुलेशन हो रहा है, दूसरा जनता भी मैनिपुलेट कर रही है। अब जैसे मीडिया लेवल पे मैनिपुलेशन जो हो रहा है, तो जो बड़ी पार्टी है तो वो उसके पास इतना पैसा है कि वो एक तरह से खरीद लेती है। पहले ही सब कुछ डिसाइड हो जाता है कि आप एग्जिट पोल बढ़िया दिखाइए, उससे पहले ओपनिंग जो पोल होता है कि इलेक्शन से पहले वो बढ़िया दिखाइए कि हवा किस तरफ है। उससे क्या है कि जनता सोचती है ना, जैसे मान लीजिए ए इंसान जो है बी को जो है वोट देने वाला है, और एग्जिट मतलब वो मीडिया बोल रही है कि बी का जो है इस बार जो है हवा नहीं है, सी का है। तो वो सोचेगा कि उसके पास दो थिंकिंग आएगी, या तो वो जाए जो है उसको बी को वोट दे, या तो मतलब सोचेगा कि मेरा वोट बेकार जा रहा है, इससे अच्छा या तो मैं घर बैठ जाऊँ या तो मैं सी को दे दूँगा। ये जो मैनिपुलेशन होता है ना, बहुत मतलब कि गहरे लेवल पे खेल खेला जा रहा है। जिस प्रकार से बीजेपी ने 400 पार का नारा दिया था, उसी के जो है जस्ट अनुरूप जो है पूरा एग्जिट पोल, सारे जितने बड़े स्ट्रीम मीडिया हैं सब जो है उसी के विपरीत जो है 400 प्लस दिखा रही हैं। इस पर क्या कहीं कहीं तो राजस्थान में आप देखे होंगे कि राजस्थान में जो है 25 सीटें, तो वहाँ जो है 33 सीटों पर जो है, हरियाणा में 10 सीटें, वहाँ 13 सीटों पर जो है दिखा रहे हैं। क्या है मतलब इतनी जल्दबाजी क्या है, क्या है ये बता तो रहे हैं ना, मीडिया का जो खेल चल रहा है ना, जैसे चौथा स्तंभ में बोला जाता है। आप लोग हैं संसद में जो है 3 स्तंभ होते हैं, इसमें मीडिया जो चौथा स्तंभ होता है, इसको नियंत्रणकारी शक्ति बोली जाती है। कि ये अगर जागरूकता फैलाती है, लोगों को बताती है, इसका काम क्या है, लोगों को बताना कि ये चीज़ें हैं वो, और उसी के हिसाब से जनता अपना जो है मनोविज्ञान के हिसाब से अपना डिसीजन लेती है। लेकिन अगर इसी को जो है खरीद लिया जाए मीडिया को ही, और उस हिसाब से अपने हिसाब से अगर कंट्रोल किया जाए, तो जनता जो है सारी, देखिए अपने इंडिया में जो लिटरेसी रेट है उतनी हाई नहीं है, सब पढ़े लिखे नहीं है, सब चीज़ें फैक्ट पे बात नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए उनको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान है। जो नीचे का तबका है, जो गरीब है बेचारा, जो और भी व्यवसाय में लगा है, पढ़ नहीं पाया है, तो उसको जो है एक अगर ये हवा दे दिया जाए ना, तो उससे एक देखिए दो जो चीज़ें होती हैं। आप जैसे चंडीगढ़ में आप देखे थे, जो मेयर था, कैमरा लगा हुआ था, उसके बावजूद भी वो जो है वोटिंग में क्या कर रहा था, जो है जब काउंटिंग चल रही थी वहाँ पे, वो मैटर जान रहे हैं ना। यही होता है कि अगर आप पहले हवा दे दो कि आने वाली बीजेपी, तो अन्य पार्टियां जो है थोड़ा चुनाव तो हो चुका है, मनोबल उनका डाउन हो जाएगा, तो काउंटिंग पे वो जो है ज़्यादा ध्यान नहीं देंगी। अब काउंटिंग पे भी मैनिपुलेशन हो सकता है, इसका उदाहरण आपने जो है चंडीगढ़ में देख चुके हैं। तो ये चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जौनपुर का रहने वाला हूँ, और यहाँ पे जो है ISPC जौनपुर में आप ISPC यूपीएससी की तैयारी करते हैं, तो जौनपुर में क्या लगता है आपको? एक तरफ है बाबू सिंह कुशवाहा, और एक तरफ कृपा शंकर सिंह, और बसपा से श्याम सिंह यादव। क्या लगता है वहाँ किसके पक्ष में वोटिंग करते हुए वहाँ जनता दिखाई दी? जौनपुर का देखिए, जो सपा है और बीजेपी है, इसमें दोनों में कांटे की टक्कर है, और बाकी अभी कुछ क्लियर कहा नहीं जा सकता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इस जिस प्रकार से मैनिपुलेट किया जा रहा है, मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है, अगर मीडिया अगर जिस प्रकार से ये दिखा रही है जो है 400 प्लस सीटें, क्या लगता है क्या होल हो सकता है? ये होल नहीं, ये लोकतंत्र का होल है। ये सिर्फ नॉर्मल होल नहीं है, ये बहुत गलत चीज़ें हैं, और इसको जो है इस पर बहुत ही नियंत्रण रखना चाहिए। प्लस आप जैसे जो नए लोग आ रहे हैं, निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता कर रहे हैं, आप लोगों को सशक्त रूप से जनता की आवाज़ को जो है सबके सामने लाना चाहिए। यही इसका एक सलूशन है। अच्छा, इस बार जिस प्रकार से मैंने देखा चुनाव में, युवाओं में काफ़ी अच्छी खासी नाराज़गी थी। बिल्कुल। क्या लगता है इसको देख के, युवा किधर गया इस बार, युवा वोटर किधर गया? इस बार जो है आप देखेंगे ना,
कि जब भी वोटिंग हो रही थी तो चुनाव आयोग को नियम है कि वो तुरंत जो है बताए कि आज इतने % यहाँ पे वोट हुआ, लेकिन वो काफ़ी देर बाद वो चीज़ें बोलता था। ये भी एक तरह से मतलब मैनिपुलेशन ही है, क्योंकि वास्तव में इस बार वोटिंग का परसेंटेज घटा है पिछली बार के तुलना में। मथुरा में 48% वोटिंग हुए, लगभग हर जगह 5 से 7% वोटिंग घटी। और जो घटा है ना, उसमें सबसे ज़्यादा जो है न देने वाले वोट हुए युवा हैं, क्योंकि युवा जो है आप देख रहे हो यहाँ पे देखिए पूरा कितना लंबी लाइन लगी है लड़कों की। जो है बेरोजगारी का ये सबसे बड़ा सबूत है। ये मुखर्जी नगर आ जाइए, वजीराबाद आ जाइए, वैकेंसी निकल नहीं रही है। वैकेंसी निकलती है तो उसमें आप जान ही रहे हो कि चीटिंग हो जा रही है। आपका भाई कैसा सिस्टम है कि आप इतने सालों से परीक्षा करा रहे हो, आप एक सशक्त परीक्षा नियामक कोई नहीं बना पा रहे हो, चीटिंग हो जा रही है। इससे क्या होता है कि जो युवा है वो हताश हो जाता है। उसका एक तो उम्र भी जा रही है, प्लस मेहनत कर रहा है, पैसा जा रहा है। यहाँ पे 5-5 हज़ार रुपये, 7-7 हज़ार रुपये, 8 हज़ार रुपये में रह रहा है, यहाँ पर भी जो है अपना पैसा लगा रहा है। वैकेंसी आ नहीं रही, लगातार जो है लगातार पैसा ही खर्चा हो रहा है। पैसा खर्चा हो रहा है, बाकी और कुछ नहीं हो रहा है। तो ये युवा बहुत ज़्यादा हताश है इस बार, बहुत ज़्यादा। और वही जो है वोट नहीं किया है। मैं खोल के बताना चाहता हूँ कि इस बार युवाओं का परसेंटेज वोटिंग में बहुत कम रहा है। देखिए, जैसे इन्होंने बताया कि युवाओं का परसेंटेज इस बार वोटिंग में काफ़ी कम रहा है और युवा अच्छी खासी जो है नाराज़ है, क्योंकि बेरोजगारी को लेकर युवा जो है काफ़ी परेशान है और धक्के खा रहा है। आइए और हम लोग जुड़ते हैं कि एग्जिट पोल में कितना है। होल जी, क्या नाम है आपका? प्रांजल यादव। प्रांजल जी, क्या लगता है आपको, जिस प्रकार से एग्जिट पोल में जो है एक तरफा जो जीत दिखाई दी जा रही बीजेपी की, क्या लगता है आपको? देखिए, इस समय जो है मीडिया जो है वर्तमान सरकार के नियंत्रण में है, तो इसलिए एग्जिट पोल जो भी दिखा रहे हैं वो सब फेक है। और इंडिया गठबंधन का जो सीट रेशियो है वो है 300 करीब। तो हमें नहीं लगता है कि मोदी तो 400 पार करा दे रहे हैं। अरे वो सब दर्शन न्यूज और सब चाणक्य 400 पार, वो सब गोदी मीडिया है। और आप लोग के माध्यम से हम ये बता रहे हैं, विश्वास करते हैं आप जो है इस एग्जिट पोल पे? एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन का 300 पार हम मानते हैं, और बाकी जो रहेगा वो बीजेपी के। अच्छा, क्या करते हैं आप, कहाँ के रहने वाले हैं? हम इलाहाबाद के। जी, इलाहाबाद के रहने वाले। क्या लगता है इलाहाबाद में किस तरफ हवा चल रही है? इलाहाबाद में इंडिया गठबंधन की हवा चल रही है। यहाँ पे आप वजीराबाद में तैयारी करते हैं? हाँ, वजीराबाद में तैयारी करते हैं। युवाओं में क्या मुद्दा रहा इस बार वोट का? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी और महंगाई। हम यहाँ रह रहे हैं, इतना महंगाई, किताब खरीदने जाते हैं उसका रेट 2 गुना बढ़ गया। महंगाई, बेरोजगारी से त्रस्त हैं सभी युवा त्रस्त हैं। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है तो वैकेंसी निकलेगी, और अगर बीजेपी की आएगी तो वैकेंसी सब कम हो जा रही है, सीट कम हो जा रहा है। देखिए, हम इस वक्त मौजूद हैं वजीराबाद में और आप देख सकते हैं वजीराबाद में ये करनाल रोड है, ये सीधे हिमाचल और पंजाब की तरफ चली जाती है रोड। यहीं पे जो है सिंधु बॉर्डर आ गया है, जहाँ पे किसानों का हड़ताल हुआ था। और आज हम इसमें वजीराबाद में मौजूद हैं और जानते हैं लोगों से जो है क्योंकि एग्जिट पोल जो आया है, जो एक तरफा एग्जिट पोल आया, कितना विश्वास है आम जनता उस एग्जिट पोल पर कितना करती है विश्वास? जी आइए, क्या नाम है भाई आपका? विनीत कुमार। विनीत जी, क्या लगता है जो जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की हवा थी, जब से एग्जिट पोल आया, बड़ी बड़ी मीडिया स्ट्रीम, जो बड़ी मीडिया चैनल हैं, सब जो है एक तरफ से 400 पार की तरफ बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको, ये मैनिपुलेट है? जी बिल्कुल मैनिपुलेट किया जा रहा है। अगर हम बात करें, इस देश में जनता है, जनता तय करेगी। मीडिया कौन होती है तय करने वाली कि 400 पार होगा नहीं होगा? ये मीडिया सिर्फ मोदी सरकार की वाहवाही लूटने के चक्कर में, अपना TRP बढ़ाने के चक्कर में सिर्फ ये कर रही है। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राउंड पे जाके देखें, बेरोजगारी, महंगाई, भूखमरी, त्रासदी से लोग परेशान हैं। और लोग परेशान हैं तो आप सोच कर देखिए, अगर हम किसी को चुन रहे हैं तो अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए चुन रहे हैं उसे। जब वो हमारी समस्याओं को दूर नहीं करेगा तो जाहिर सी बात है कि हम दोबारा उसे चुनकर सत्ता में क्यों लाएंगे। ये एक आक्रोश है जनता में, जनता के बीच में। जो हमारी स्ट्रीम मीडिया हुआ करती थी, जिसको 4th स्तंभ कहा जा सकता था, अब तक 4th स्तंभ कहा जा सकता था, लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी बदल गई कि 4th स्तंभ का कोई स्ट्रक्चर दिखता ही नहीं है हमको। और ये स्ट्रक्चर ना दिखने का कारण ये है क्योंकि उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग जो थी वो भूल गए हैं। अब वो सिर्फ सत्ता की दलाली में फंस गए हैं। उन्हें सिर्फ TRP से मतलब है, उन्हें सिर्फ उन पैसों से मतलब है, सिर्फ अपनी झोली भरने से मतलब। बाकी आम पब्लिक से, उनके आम पब्लिक की समस्याओं से, ना आम पब्लिक से उनको कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कहेंगे कि एग्जिट पोल बिल्कुल जो है निराधार है, जो दिखा रहे हैं 400 पार, जैसा कि मोदी का नारा है अब की बार 400 पार, बिल्कुल भी ये नारा उनका
कंप्लीट नहीं होगा, पूरी तरह से ध्वस्त होगा। इस बार इंडिया की लहर होगी। इंडिया की लहर के पीछे उसका रीजंस है, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार हुआ, बाकी अदर्स पार्टियों ने जिस तरीके से कैंपेन किया, लोग पब्लिक के जो मुद्दे थे, बेरोजगारी, भूखमरी, महंगाई, जो मुद्दे थे उनको ग्राउंड लेवल पे चल के, जैसे कि राहुल गांधी को हमने देखा कि ग्राउंड लेवल पे चल के उन्होंने कैंपेनिंग किया, जो एक पब्लिक सेक्टर्स में जो माना जाता है कि पब्लिक के लिए बहुत ही बड़ा एक रोल प्ले करता है। हमारे मोदी जी को अगर हम देखें, प्राइम मिनिस्टर को, वर्तमान प्राइम मिनिस्टर को हम देखें, या उनके किसी अन्य मंत्री जो गृह मंत्री हैं उनको देखें, या और जो मंत्री हैं उनको देखें, किसी भी व्यक्ति का हमने पूरे इंटरव्यू को देख लिया, पूरे उनके कैंपेन को देख लिया, पूरे जहाँ जहाँ रैली किए हैं वो सारी चीज़ें देख लिया, कभी भी एक बार भी उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर, न महंगाई के मुद्दे पर कभी कोई संकल्प पत्र बेरोजगारी है ही नहीं, महंगाई है ही नहीं। हाँ, आप कभी किसी भाजपा नेता से बात करिए, वो कहते हैं महंगाई कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है। अगर भाजपा कहते हैं योग्य कैंडिडेट नहीं। इस पर क्या कहना चाहिए? मैं कहना चाह रहा हूं, अगर योग्य कैंडिडेट नहीं है, क्या जो इससे पहले कांग्रेस में थे, वो जो उनके पार्टी में चले गए, जब वो अयोग्य थे तो अपनी पार्टी में लेकर कैसे योग्य बना लिए? पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़, क्या इस भारत देश में सिर्फ भाजपा के लोग ही योग्य हैं, बाकी लोग योग्य नहीं है? मतलब जनता अयोग्य है? उनके कहने का मतलब ये है कि जनता अयोग्य है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस 140 करोड़ की जनसंख्या में भाजपा के अगर कैंडिडेट की बात करें तो गिने चुने कैंडिडेट्स हैं, और उन गिने चुने कैंडिडेट्स को आप 140 करोड़ लोगों को निराधार बता रहे हैं कि वो अयोग्य हैं। क्या लगता है कल जो है रिजल्ट है, कल 8 बजे जो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस एग्जिट पोल पर आपको कितना भरोसा है? इस एग्जिट पोल पर हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। ये एग्जिट पोल बदलेगा। हमारा ये मानना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार 1% नहीं भी बनती है तो भी हम ये संभावना करते हैं कि किसी भी पार्टी को बहुमत ना मिले, सारी पार्टियां गठबंधन में सरकार बनाए, पुनः 2-4 महीने देखें और जनता फिर से चुनाव करवाए। जी देखिए, युवा देख रहे हैं, युवाओं में कितनी नाराज़गी है, युवाओं में अच्छी खासी नाराज़गी है। युवा जो है परेशान है, युवा जो है उसके पास रोज़गार नहीं है, महंगाई का बोझ के तले दबा हुआ है। इसी मुद्दे पर देखते हैं और लोग जुड़े हैं। जी आइए, क्या नाम है आपका? इधर आइए। क्या नाम है? मेरा नाम यार मोहम्मद है। यार मोहम्मद जी, क्या लगता है जो एग्जिट पोल आया? ये एग्जिट पोल के आंकड़े भ्रामक हैं, निराधीन और आधारहीन हैं। ये सिर्फ जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए और भ्रम फैलाने के लिए है। क्या लगता है कल जो है काउंटिंग है, क्या लगता है जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की हवा थी, राहुल गांधी की हवा थी, जब से एग्जिट पोल आया है उसमें सिर्फ हर जगह मोदी की जो है 400 पार की जो है नारे जो है, क्या लगता है? ये मीडिया भ्रम फैला रही है इंडिया गठबंधन के खिलाफ, और गोदी मीडिया ये भ्रम फैला रही है, और ये भ्रामक आंकड़े जो है मैनिपुलेट कराने के लिए ये भ्रम फैला रहे हैं। आइए, और क्या करते हैं आप? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमित है। सुमित, कहाँ के रहने वाले हो? मैं तो यहीं का रहने वाला हूँ, वजीराबाद का। क्या लगता है यार, इस वजह से एग्जिट पोल आया है, एक तरफ इंडिया गठबंधन की हवा थी और इस समय इंडिया गठबंधन जो है लोग मतलब बहुमत में नहीं आती दिख रही, क्या लग रहा है एग्जिट पोल कितना भरोसा कर सकते हो? मेरे को तो बिल्कुल भरोसा नहीं है इस पर। यहाँ पे तबेला खुल रखा है और गाय दिख रहा वहाँ पे, और नीचे पुलिस स्टेशन है। इलेक्शन के टाइम पे इन्होंने सारे ठेले बंद करवा दिए थे 2 दिन के लिए, बट इनसे नीचे पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे तबेला नहीं बंद करवाया जा रहा उनका। रोड पूरा जाम हो रखा है, बदबू आती है, लेकिन ये तबेला कभी हटता नहीं है यहाँ से हमेशा। ये पुलिस वाले दूध लेते हैं या तो पैसा लेते हैं इनसे। कुछ सेटिंग तो है इनकी यहाँ पे, पूरा रोड हाँ, जाम करके देखो बैठे हैं। ना, आप आप देखो। कैमरे में दिखाओ ये। देखो कितने गाय वाले, पूरा तबेला है वहाँ पे। ये जो है सामने ये ऊपर से मेट्रो जा रही है और नीचे पूरा तबेला बना रखा है, यहीं पे नीचे ही जस्ट इस ब्रिज के नीचे पुलिस चौकी है, और यहाँ पे कहते हैं पुलिस वाले भी खड़े होंगे और वहाँ पे पूरा जाम लगता है। एक रूट देखिए पूरा जाम है, एक रूट पूरा जाम है। ये है दिल्ली, ये दिल्ली प्रदेश है, दिल्ली की अव्यवस्था आप देख लीजिए। जी, क्या लगता है एग्जिट पोल पे आपको? एग्जिट पोल पे उस पर तो भरोसा बिल्कुल नहीं है। क्या लग रहा है इस बार जो है कल काउंटिंग है, जो है कल से जो है कल आने हैं, कल से क्या लगता है किसकी सरकार बन रही है? हाँ, बीजेपी बन रही है, मतलब उसकी। आप क्या कहना है? बन तो बीजेपी की रही है, लेकिन मेरे हिसाब से राहुल गांधी को आना चाहिए, इस बार मौका देना चाहिए, क्योंकि वो एजुकेटेड लगते हैं मेरे को काफ़ी। बना रहे हो उनको, फिर कह रहे हो उनको आना चाहिए। यार कंट्राडिक्शन है आपकी बातों में। लेकिन जीत हो रहा है ना। हाँ, जीत तो वही रहे हैं अब। कौन? बीजेपी। बीजेपी जीत रही है? हाँ, चलिए, मोदी जी। अच्छा चलिए, कोई नहीं। आइए और लोगों से जुड़ते हैं और बात करें। देखिए कुछ वहाँ पे छात्र खड़े हैं और हम बात करते हैं और देखते हैं क्या है इनकी युवाओं के मुद्दे क्या हैं। और जी, क्या नाम है आपका? मनीष कुमार यादव।
मनीष जी, क्या लगता है इस बार जो एग्जिट पोल आया है, पूरा जो इंडिया गठबंधन की हवा उड़ गई, क्या करें? नहीं, ये सरासर गलत है और भ्रामक है। जनता को मैनिपुलेट करने के लिए किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन 295 सीट्स प्लस ला करके इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रही है जो है, और मोदी जी अब जाने वाले हैं। और क्या करते हैं आप? मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा यहाँ हूँ। लगभग सिविल सर्विसेज सारे स्टूडेंट हैं। क्या लगता है कि जब वैकेंसियाँ कम होती जा रही हैं, इस बार युवाओं के क्या मुद्दे रहे, चुनाव के क्या मुद्दे रहे, किन मुद्दों पर युवा वोट किया? देखिए, युवा जो है हमेशा से बेरोजगारी पर वोट करता आ रहा है, क्योंकि बेरोजगारी की समस्या उनके लिए सबसे बड़ी है जो है। और उसके साथ साथ देश में जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम प्रकार के मुद्दे हैं जो कि बीजेपी सरकार इस पर असफल दिखाई देती जा रही है, क्योंकि वह केवल राशन पे राजनीति कर रही है जो है। उसको मतलब ना ही कोई उसकी एक भी स्कीम अच्छी है, ना ही कोई किसी भी प्रकार की उसके मतलब भविष्य में विजन दिख रहा है। बस केवल राशन पे वो शासन करना चाह रही है, और ये सरासर मतलब गलत है और बीजेपी सरकार जाएगी। चलिए देखिए, ये बात कर रहे हैं जी। आपका क्या नाम है? विनय कुमार पांडे। विनय जी, पांडे जी, बताइए क्या लग रहा है एग्जिट पोल में कितना है पोल, कितना है होल? अब देखिए, अब मीडिया वाले तो अपना भाई दिए हैं सारा कुछ, जो भी बताए हैं। 400 इस प्रकार से इंडिया गठबंधन का हवा था, हवा कहाँ गई? नहीं, ऐसा नहीं। एग्जिट पोल क्या मैनिपुलेट है? एग्जिट पोल बिल्कुल है मैनिपुलेट है, ऐसा नहीं है। हमको तो नहीं लग रहा सच्चाई ऐसा कुछ है, जो कि मीडिया देखिए अपने हिसाब से भाई 400 पार वाला हिसाब किताब लेके चल रहे हैं वो लोग, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जो चुनाव हुआ है इस बार का बिल्कुल थोड़ा अलग हुआ है। पिछले जैसा 2019 में हुआ था, 14 में हुआ था, तो वैसा इस बार नहीं है। अब की कुछ न कुछ तो अलग है। बाकी लग रहा है कुछ खेला हो जाएगा? है, कल रिजल्ट आएगा, पता ही चल जाएगा क्या होने वाला, क्या हो। ऐसे क्या कारण रहे, मतलब कि जो मैनिपुलेट किया गया, मतलब एग्जिट पोल को मैनिपुलेट किया, इस पर उनका क्या अपना देखिए- आपकी अपनी राय क्या है? हमारी यही राय है कि उन लोग का भाई मीडिया वालों का हर समय लगभग उनका वही हिसाब किताब रहता है। किसी भी मुद्दे पर देख लीजिए, जब भी काम की बात होगी वहाँ बात नहीं करेंगे। जब भी कोई स्टूडेंट की बात होगी, कोई पेपर लीक हुआ, कोई एग्जाम हुआ, या फिर और कोई चीज़ होता है, किसान का बात हो गया, बेरोजगारी का बात हो गया, वहाँ पर मीडिया उस तरीके से बात नहीं करती है। जैसे सरकार की बात आएगी, कोई उनकी बात आ गई, उनकी प्रशंसा की बात आ जाती है, वहाँ पर पूरे दिन भर उनका डिबेट होता है। तो उस सब चीज़ पे आप नहीं जा सकते हैं। मीडिया को हम तो कह रहे हैं, हम तो कोविड में जब देखे हैं 2-4 दिन हम लोग कोविड का न्यूज़ देख देख के परेशान हो गए हैं, तबीयत खराब हो गई। फिर हम तो एक लोग से बात करें, बोले सबसे पहले आप न्यूज़ देखना बंद कर दीजिए। और सच में बता रहे हैं, जिस दिन से हम न्यूज़ देखना बंद किए कोविड पे, उस दिन से पता ही नहीं चल रहा है कि वाकई में ऐसा कुछ है। नॉर्मल अपना जैसे रह रहे हैं, रूम में पढ़ाई कर रहे हैं, खा रहे हैं, सब नॉर्मल हो गया। लेकिन जब मीडिया देखते थे ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, तो उस पर हम नहीं जा सकते। हमको बस ही समझना होगा क्या है, क्या चल रहा है। बाकी मीडिया अपने हिसाब से चीज़ें करती हैं। हमको लग रहा है भाई जो जिसका खाया रहता है उस हिसाब से चीज़ें करता है, ठीक है। तो सच्चाई है, उनका अपना अलग है। और बाकी कल रिजल्ट है, कल जो होना होगा पता चल क्या जाएगा। लग रहा है कल आपको? अब देखिए, हम क्या लग रहा है किसी सरकार में नहीं, कौन प्रधानमंत्री बनता देखिए, है? अब अगर हमसे पूछेंगे भाई, हम तो स्टूडेंट हैं, जिस हिसाब से कांग्रेस मतलब इंडिया गठबंधन या कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में बात की है, हमको तो बड़ा अच्छा लगा है। वहाँ पे तो हर लोगों की बात हमको दिख रही है, चाहे स्टूडेंट की बात हो, चाहे आप बेरोजगारी हो या महंगाई, जो भी जितने भी मुद्दे रहे हैं, जो कि चल रहा है हमारे दिमाग में चलता है। एक स्टूडेंट के दिमाग में वही सब सारी बातें चलता है, और वही इस बार इंडिया गठबंधन बात भी की है। अब ऐसे तो लग रहा है जैसे हम लोग कितना दिमाग में, देखिए हम सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, कौन आ रही कौन जा रही उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है जैसे भाई उनके कई बार देखे हैं कि इंडिया गठबंधन बोल रही है, नौकरी की बात कर रही है, यहाँ तक कि नियुक्ति पत्र का डेट वो लोग दे के रखे हैं। तो उस हिसाब से तो हमारे अंदर बड़ी खुशी चल रही है। और हमको ये भी लगता है कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आती है या फिर सीट अच्छी आती है तो काफ़ी मतलब बढ़िया रहेगा, काफ़ी लोगों में काफ़ी खुशहाली टाइप की चलेगी। अगर बाकी इंडिया गठबंधन जीतती है तो चीज़ें चली रही हैं, जो चल रहा है समस्याएं वो सब चलती रहेंगी। हम लोग जैसे रह रहे हैं, कर रहे हैं, वो सब चीज़। युवाओं की सबसे बड़ी समस्या जी, आप अरे यार आप लोग भाग रहे हैं। क्या लगता है एग्जिट पोल में कितना है पोल, जो एग्जिट पोल आया जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की हवा उड़ गई, क्या लगता है आपको? इंडिया गठबंधन की हवा नहीं उड़ी, निश्चित रूप से जो मैनिपुलेट है ये एग्जिट पोल। या डेफिनेटली मेरे विचार से ये जो एग्जिट पोल है मैनिपुलेट है, और जैसा एग्जिट पोल में बतला रहे हैं निश्चित रूप से कल परिणाम उसके विपरीत होंगे। और संभवतः अभी एग्जिट पोल को अगर पिछले रिकॉर्ड देखे जाएं तो निश्चित रूप से एग्जिट पोल के रिज़ल्ट जो है रिज़ल्ट्स में बड़ा विरोधाभास दिखाई दिया है। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि जो एग्जिट पोल में बोला जा रहा वही सत्यता है। एग्जिट पोल में जो मोदी जी बोले 400 पार, तो 400 पार करा दिए। नहीं क्या लगता है? वो क्या था, एक चुनावी स्टैंड था और एक तरीके से मानसिक रूप से कैप्चर करने का प्रयास था, और वो प्रोपेगेंडा नहीं चला। लेकिन मेरे विचार से 400 पार नहीं, बीजेपी या एनडीए की अगर विशेष रूप से अगर हम बात करें तो सीटें पिछली टर्म के
तुलना में निश्चित रूप से कम होंगी और इंडिया अलायंस की जो सीटें हैं निश्चित रूप से इस बार बढ़ेंगी। अभी निश्चित रूप से ये नहीं कहा जा सकता कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी या एनडीए की सरकार। अच्छा, जिस प्रकार से भी हमारे जो है सहयोगी वहाँ पे मौजूद है इस समय बीजेपी कार्यालय में भी, और कांग्रेस में वहाँ तैयारी चल रही है, अब बीजेपी कार्यालय में सन्नाटा छाया हुआ, क्या लगता है इस पर? कांग्रेस कार्यालय में इसमें जो है पूरी तैयारी चल रही है कल के प्रोग्राम को लेकर। नहीं, वो लोग आश्वस्त हैं कि उन्हीं इंडिया गठबंधन ने अभी पिछले कुछ समय में धरातल पर कार्य किया है और उन्होंने पब्लिक से कनेक्टिविटी बहुत गहराई से स्थापित की है। तो उसी के आधार पर वो अनुमान लगा रहे हैं कि पब्लिक का प्यार उनको मिला है और निश्चित रूप से यही वजह है वो खुशी मना रहे हैं। पब्लिक के साथ उन्होंने संवाद स्थापित किया है, उसी संवाद के आधार पर इंडिया गठबंधन को थोड़ा कॉन्फिडेंस है और उसी के चलते। अच्छा, आप एक युवा हैं, यहाँ तैयारी करते हैं, क्या लगता है इस बार युवाओं को क्या मुद्दा रहा इस 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर? हाँ, निश्चित रूप से रोजगारी रहा नहीं? हाँ, रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा और रोजगार फैक्टर ने इस बार काम भी किया है और रोज़गार मुद्दे को जो इंडिया अलायंस है उसने बहुत अच्छे तरीके से कैश भी किया है और जनता के बीच में जाकर उस मुद्दे को बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है और उसको सोचते हुए रोज़गार को एक बड़ा मुद्दा मानते हुए युवाओं ने वोट भी किया है। तो आप भाई इधर आइए, कहाँ भाग रहे हैं आप? क्या नाम है? मेरा नाम विशाल है। अरे विशाल जी, क्या लगता है इस बार जिस प्रकार से एग्जिट पोल आया जो है विपक्ष का जो है नींद उड़ गई, क्या लगता है मीडिया जो है मैनिपुलेट है या यही कल वास्तविक रिजल्ट यही होगा? सर देखिए, कहा तो नहीं जा सकता है, दोनों 50-50 का मामला चल रहा है, टक्कर तो कांटे की है। सर देखिए, सरकार किसी की बनती है, सरकार किसी की बने, देश विकास के रास्ते पर चलना चाहिए। देश का जो मुख्य मुद्दा है बेरोज़गारी और गरीबी, कोई भी सरकार हो बेरोज़गारी और गरीबी को देखते हुए अपना निर्णय बनेगी। तो निर्णय आपको क्या लगता है कल जो है कल काउंटिंग है, क्या लगता है रिजल्ट क्या संभावना है रिजल्ट की? रिजल्ट 400 पार या तड़ी पार? 400 पार तो देखिए, 400 पार तो मुश्किल है थोड़ा सा, लेकिन देखिए तो कहना मुश्किल है सरकार किसकी बनती है, अब हम एग्जैक्ट तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन जिसकी भी बने देश जो है कि विकास के रास्ते पर चलना चाहिए, बस हम यही कहना चाहते हैं। चलिए देखिए, बात मेरी हुई इनसे जो है और लोग सब जुड़ते हैं। अंकल जी आ रहे हैं। जी अंकल जी, 2 मिनट, क्या नाम है आपका? प्रदीप मिश्रा। प्रदीप मिश्रा। यहाँ क्या इवनिंग वॉक पे आए थे? घूमने आते हैं शाम को। अच्छा, क्या लग रहा है इस बार देखिए जब से कल से एग्जिट पोल आया है विपक्ष की नींद उड़ी है? क्लियर है, मोदी आएगा, क्लियर है। क्लियर है। और ये जो रोजगार बेरोजगारी मुद्दे सब हवा मुड़ गए? रोजगारी बेरोजगारी रोजगार है वो भी चलता रहा। रोजगार क्या? आप यहीं रहने वाले हैं? हाँ, मैं यहीं के रहने वाला। कोई देख रहे हैं 10 सालों में रोजगार की स्थिति क्या है? संगम बिहार रहने वाले हैं, 10 साल में स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है? यहाँ आपके आसपास कितने छात्र रहते हैं? छात्रों की परेशानी आप कोई दिखा कुछ? महंगाई दिखी? आबादी बढ़ती जाएगी जिस हिसाब से, उस हिसाब से रोजगार एकदम थोड़ी इकट्ठे हो जाएंगे, पैदा थोड़ी हो जाएंगे एकदम। जिस हिसाब से रोजगार जनसंख्या बढ़ रही है उस हिसाब से रोजगार थोड़ी कुछ तो आने चाहिए। धीरे धीरे तो होगा, उसके लिए वो लोन भी दे रहा है, दुनिया भर का वो कर रहा है। हर आदमी चाहता है नौकरी मिल जाए, तो नौकरी हर आदमी को कैसे मिल जाएगी? अरे हर आदमी थोड़ी चाह रहा है, जो कैपेबल है जो योग्य है उनको तो मिलनी चाहिए। अरे केजरीवाल आधा झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। केजरीवाल नहीं, जो कैपेबल है कह रहे हैं जो योग्य है उनको तो नौकरी मिलनी चाहिए। हाँ, उनको मिलनी चाहिए, लेकिन वो हिसाब से रोजगार मिल रही है, हिसाब से ही मिलेगी ना, धीरे धीरे तो मिलेगी, एकदम थोड़ी मिल जाएगी। 10 साल में रोजगार नहीं दे पाए, अब दे पाएंगे? 10 साल में क्या 2 करोड़ रोजगार की बात की थी, दिया उन्होंने? 20 करोड़ नौकरी दे देगा। 2 करोड़ की बात की थी, वो भी नहीं दिया। किसानों का आय दुगनी करने की बात क्यों किया? वो कह रहा कि 2 करोड़ 100 स्मार्ट सिटीज बनी, कितने तो उसने वो नहीं। आप बताइए, आपसे मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। अभी यहीं पे कहीं 2 लाख के, कहीं 4 लाख के, कई किस्तों में दिया नियुक्त पद। क्या दिया? नियुक्त पद मतलब अपॉइंटमेंट लेटर। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, कितनी बातें की हैं। 2 लाख रोजगार देंगे 2014 में, 2019 में कहा। उसके बाद उन्होंने कहा कि किसानों की आय, हाँ किसानों की आय दुगनी कर देंगे। हर आदमी किसानों की नेता थोड़ा बहुत झूठ तो बोलते ही है, कोई भी नेता हो। मोदी झूठ बोलते नहीं? हाँ, हर नेता। अच्छा, मोदी झूठ बोलते नहीं है, थोड़ा बहुत तो बोलते ही है। हर आदमी, नेता का काम ही है झूठ बोलना। नेता नहीं है वो जो झूठ नहीं बोले, वो नेता ही नहीं है, वो नेता है ही नहीं जो झूठ ना बोले। चलिए अंकल जी थे, इनसे अच्छी बात हुई। वही आपका सत्यनारायण। अरे यार, सत्यनारायण कथा होता है। क्या लगता है इस बार जिस पर आप देख रहे हैं जो है अभी कल से एग्जिट पोल आया, परसों एग्जिट पोल आने के बाद जो है विपक्ष की हवा उड़ी हुई है, नींद उड़ी हुई है। क्या लगता है ये जिस प्रकार से इंडिया गठबंधन की हवा थी
जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि 400 पार का नारा जो मोदी जी दिया था, सारी मीडिया, स्ट्रीम मीडिया वही चला रही है। इसको क्या, आपको क्या लगता है, ये सही है? कल जो है मतगणना है, कल काउंटिंग है, क्या लगता है रिजल्ट क्या होगा? यही सब क्वेश्चन पे। रिजल्ट के बारे में सर नहीं बता सकते, तो हाँ, रिजल्ट ठीक है, तो क्या लगता है जो एग्जिट पोल है इस पर कितना भरोसा कर सकते हैं आप? इस पर तो भरोसा नहीं है, इतना तो नहीं होगा, कुछ ना कुछ तो अलग ही होगा कांग्रेस का। पर इतना तो नहीं लगता है कि सरकार बनना तो मुश्किल है, पर लेकिन पहले से अच्छा करेगी, और तो कुछ नहीं है। हम तो एमपी से हैं सर। एमपी में क्या स्थिति है? एमपी में तो ज़्यादातर बीजेपी है, ज़्यादातर। अच्छा, कितनी सीटें आ सकती हैं आपके अनुमान से? 25 के लगभग। 25 मतलब 5 सीट जो है इंडिया गठबंधन जाएगा? नहीं, 29 है हमारे यहाँ पे। आपके 29 है, 4 सीट जाएगा? हाँ, लगभग 4 जा सकती हैं, कंफर्म नहीं है। वोट देने गए थे आप? हाँ, अभी आए हैं। क्या मुद्दे रहे इस बार वोट? सबसे बड़ा आपके एमपी पीसीएस में 120 पोस्ट आया था, एमपी पीसीएस में लगातार वैकेंसियाँ कम हो रही, इस पर क्या कहना ये तो कुछ ज़्यादा ही दयनीय स्थिति है एमपी की, तो क्योंकि सरकार भी बीजेपी की बनी फिर दोबारा, और एमपी पटवारी। आप लोग क्या मुद्दे हैं, मतलब रोजगार मुद्दा वहाँ कोई नहीं है? बिल्कुल रोजगार तो मुद्दा है, पर लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता वोट किस पे दे के आते हैं। हमने तो भाई रोजगार पे ही दिया है मुद्दा। किसको दिया? कांग्रेस को दिया है। अच्छा, ये कह रहा, जैसे आपने देखा, मैं भी उस दिन देख रहा था, इस बार जो है 2023-22 वैकेंसी ना, इसमें 120 पोस्ट थी, 5 लाख 10 लाख लड़के फॉर्म डालते हैं, 120 पोस्ट आती है। इस पर क्या, क्यों रोजगार क्यों घटता जा रहा है, क्या लगता है आपको इस पर? रोजगार घटने की सबसे बड़ी वजह तो यही है कि करप्शन ज़्यादा है आजकल। ऊपर जिनकी सेटिंग है वहीं उनको ही मतलब रोजगार एक जगह मिल रहा है, पैसा कहीं ना कहीं, और मतलब सिस्टम भी ख़राब होता है यार। आप यहीं देख लीजिए, पुलिस वालों को ही देख लीजिए, और इनकी गलती ये मतलब जाम क्यों लगा हुआ है। ये मतलब कहने को इनको कंट्रोल करना चाहिए, पर नहीं कर रहे। कहीं ना कहीं इनके को भी तो सहूलियत, मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इनका सिस्टम नहीं है जितना होना चाहिए था। बस ये कहना चाहिए। चलिए हम आज यहाँ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे यहाँ पे वजीराबाद में छात्रों से हमने बात किया, एग्जिट पोल में बात की, युवाओं के मुद्दों के लेके बात किया, और ऐसे ही न्यूज़ और समाचार के लिए बने रहे दिग बाइट में। धन्यवाद।